हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। इन्हें CR दास भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इन्हें CR दास भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकतादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, इकतादारी प्रथा शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, अंग्रेजी सेना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? दोस्तों, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? दोस्तों, अकबर के द्वारा अपनाई गई थी सुलह कुल की नीति। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? दोस्तों, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक बना। अगला क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान तथा महायान।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिशेर किसके दरबार में कवि थे? दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे हरिशेर थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों जैमिनी पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राजा जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों लॉर्ड रिपन के वायसराय थे जिनके शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? दोस्तों गुप्त वंश का है अजंता की गुफाओं का चित्रकाल, ठीक है, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? दोस्तों धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? दोस्तों घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहाँ जाता है? दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? दोस्तों विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? दोस्तों जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? दोस्तों सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी प्रथम जनगणना, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा, आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक बार, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों जेम्स हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दोस्तों वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? दोस्तों 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था।
अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? दोस्तों मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था चंपारण में। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की तंत्र की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? दोस्तों इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ में। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? दोस्तों बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दोस्तों एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है पुरातात्विक इनाम गांव। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं बनावली से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से
टेराकोटा में हल मॉडल मिला है बनावली से। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों भारत में वैदिक सभ्यता ये विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? दोस्तों आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? तो दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों सुत्त पिटक में पाए जाते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? दोस्तों चंदेल वंश के दौरान राजवंश के दौरान बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? दोस्तों उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दूसरा शहर सिरी किस बसाया गया था? दोस्तों दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खिज्र खां ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? दोस्तों जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? दोस्तों विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी।
अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? दोस्तों महमूद लोदी को। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है हुमायूं की जीवनी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो दोस्तों हुमायूं मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई की गई थी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सेनापति का क्या कहलाते थे? दोस्तों अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।